घूमें। जी हाँ दोस्तों, दुबई फ्री में आप कैसे घूम सकते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। और हमें घूमने का कितना खर्चा आया, इतना हमने लग्जरी टूरिज्म किया, हेलीकॉप्टर भी किया, पाम भी देखा भाई, सब कुछ किया सिर्फ बुर्ज अल अरब को छोड़ के, जिसका एक दिन का रेंट 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए है। उसको छोड़ के बाकी तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा हमने सब कवर किया। आपको 100 से ज्यादा वीडियो देखने को मिली। और सबसे पहले बताएंगे कि हमारा कितना खर्च आता है। मेरे साथ है रिंटा भाई, जो कि अब तक किसी देश में नहीं गए हैं। आप चाहे मिडिल क्लास है, पैसा कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, या आपके पास कोई अंत ही नहीं है पैसे का, सभी के लिए बता देंगे भाई मोटा मोटा खर्चा कितना आता है आपका, और फ्री में कैसे घूमना है वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले तो मुझे दर्शन जी ये बताओ यार, फ्री में कैसे घूमे, क्योंकि नहीं, हमें नहीं, तो फ्री में घूमना है ना। वो समझना पड़ेगा ना आपको एक एक चीज। अच्छा, ऐसा नहीं है भी केवल बातें हैं भाई, बिल्कुल, 2 घंटे लगाए हैं पूरा सिस्टम तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आप दुबई कैसे घूम सकते हैं बिल्कुल जीरो वाले स्टेप से। सबसे पहले जी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, कहीं से भाई, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। रिंटा भाई आपके पास पासपोर्ट है? अरे अभी बन जाएगा ना, तभी बनना मैं जा रहा है दुबई ना, नहीं घूम रहा। तभी नहीं हम इसको लेके गए। इसका पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, हमारे लगे हैं भाई 1800 रुपए। ये डिपेंड करता है जो अप्लाई कर रहा है, 1500 के आसपास फीस होती है इसकी। और बाकी 200-300 रुपए अप्लाई करने वाला ले लेता है। कहीं से भी अपने नियर शॉप में आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला खर्चा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, उसके बाद पहला खर्चा आता है भाई वीजा लेने का। तो दुबई का वीजा सबसे आसानी से मिलता है भाई, सबसे आसानी में से वीजा मिलता है। कोई रिफ्यूजल का कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे लगे थे भाई 6800 रुपए, 6800 रुपए वीजा लेने के। 7,000 से भी कम। अब आप बोलोगे वीजा कहाँ से मिलता है भाई? मेक माई ट्रिप से आप ले सकते हो, दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप ले सकते हो। हमने लोकल यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो वीजा लगवाते थे उनसे लगवाया था। आपका 6000 में वीजा लग सकता है, 5500 में वीजा लग सकता है। हमारा 1 महीने का वीजा था भाई। कई बंदे दर्शन जी 10,000 रुपए मांगते हैं, वो किस चीज के मांगते हैं? 10,000 रुपए भाई मांगने वाले मांग सकते हैं। ओके, हर जो डिपेंड करता है भाई, सही जो रेट है ना इसका, वो 6000 रुपए से लेके 7-8 हजार रुपए तक है 1 महीने का टूरिस्ट वीजा। इसको विजिट वीजा भी बोला जाता है। दूसरा खर्चा भाई आपका यहाँ पे आ जाता है, दूसरा खर्चा आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद खर्चा आता है भाई आपका वीजा आता है भाई 1 हफ्ते में, ठीक है। लगभग 3 से 4 दिन से लेके 1 हफ्ता आपका लग जाता है। मेरा तीसरे दिन आ गया था, ठीक है। एक दोस्त का हमारे का 5-6 दिन में आया था। तीन बंदे गए थे हम, और हमारे लगे थे भाई इस पे 19,800 रुपये हमारा खर्चा आया वीजे का। अच्छा, वीजा लेने के लिए? वीजा लेने के लिए पहला खर्चा आपका ये आता है। और उसके बाद भाई टिकट का खर्चा आता है। टिकट का खर्चा 2 तरीके से रहता है भाई। जाने की हमारी जो टिकट हुई थी ना, वो 13,000 समथिंग की हुई थी, और आने की टिकट जो हमारी हुई थी ना, वो 7,500 रुपये की हुई थी। तो आप टिकट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर आप बहुत एडवांस बुक करते हो, आपने भाई प्लानिंग कर ली है, 1 महीना पहले आपने बुक कर लिया है, तो आपको 7,500-8 हजार रुपये में आपकी बुक हो जाती है। और बुकिंग का टिकट का खर्चा किस चीज़ पे डिपेंड करता है भाई? आप किस एयरपोर्ट से जा रहे हैं। हम दिल्ली एयरपोर्ट से गए थे और शारजाह उतरे थे। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरोगे थोड़ा महंगा खर्चा ही पड़ सकता है। अब अबू धाबी जाएंगे तो वहाँ खर्चा कम भी हो सकता है। आप अलग अलग एयरपोर्ट से चेक कर लीजिए, अपने आसपास के जितने 3-4 एयरपोर्ट है ना, और दुबई के जैसे 3-4 एयरपोर्ट हैं, दुबई वाले एयरपोर्ट DXB जिसे कहते हैं, शारजाह वाला, और या इसके अलावा आप अबू धाबी वाला, सारे एयरपोर्ट से चेक कर लें भी कहाँ पे सस्ती पड़ती है। 8,000 रुपए से लेके 15-16 हजार रुपए तक एक बंदे की टिकट पड़ती है। 8,000 कैसे हो जाती है? 8,000 सर आप 1 महीना पहले बुक करो। अच्छा, और पहले ये आपके दिमाग की, आपकी कलाकारी के ऊपर बुक करता है। आते समय हमने कलाकारी दिखाई, 15-20 दिन पहले बुक की, हमें 7,500 में मिली। जाते समय हमने एकदम से टिकट बुक की 3-4 दिन पहले, तो हमें भाई 13,000 रुपए की टिकट पड़ी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे लगे थे भाई 39,000 रुपए टिकटों का खर्चा। अब आप भाई टिकट लिया आपने, वीजा आपका आ गया, आप एयरपोर्ट पे गए। हम भाई कोविड टेस्ट करा के गए थे RT-PCR, उसमें हमारे 3,000 रुपये खर्चा आया था, लेकिन कराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमने वैसे ही करवा लिया भाई, कहीं रोक लें, कोई टेंशनबाजी ना हो। पहली यात्रा है, पहली यात्रा में कोई बिगड़ ना पड़ जाए, तो उस पर हमने 3,000 रुपये खर्चा कर दिया। उसके बाद भाई मोटा मोटा खर्चा ये हमारा आ गया वहाँ पर जाने से पहले वाला खर्चा। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो तब हमारा खर्चा भाई कितना हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारे लोगों को वो जानने में बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ भाई मैं। और हमने लग्जरी भी ट्राई किया, नॉर्मल भी ट्राई किया, सारा ट्राई किया। लेकिन सबसे पहले हमें जो पहुंचते ही हमें लेना पड़ता है भाई होटल बुकिंग। आप इंडिया से ही बुक करके जा सकते हो। हमें जो आज का रेट है, वहाँ पे रेट है जो 7,000 रुपये से कम हमें कोई होटल नहीं मिलता। 6,500 से होटल तो कम मिलता ही नहीं है।
3 लोगों के लिए। अरे हमें दर्शन जी, एक बात अच्छा बताओ होटल मुझे। लिया, स्वीट रूम लिया 7,500 रुपए में, जिसकी हमने वीडियो भी आपको दी थी। एक बात बताओ, ये क्या होता है दर्शन जी, पहले यहाँ से क्यों बुक कराते हैं होटल वहाँ हाँ पे? भाई, होटल बुक हम इसलिए कराते हैं, ये हमें इनसिक्योरिटी थी। हमें इनसिक्योरिटी इसलिए थी, जो इंडिया से हम कहीं किसी देश में जाते हैं ना, तो वो आपसे रिटर्न टिकट मांगते हैं और आपसे होटल बुकिंग मांगते हैं। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं होगी, रिटर्न टिकट नहीं होगा, तो आप कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको वह यहाँ से वो जाने ही ना दे। रिटर्न टिकट नहीं है ना, तो आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा। रिटर्न टिकट आपकी, जब यहाँ से जा रहे हो ना इंडिया से बाहर, आपकी उस देश की रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। एक टिकट आती है, डमी टिकट बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा बोलते हैं, तो वो टिकट भी आप करा सकते हो। उसमें आपके सारा रिफंड हो जाता है, मतलब कि आप सारे टिकट बुक कर लो, आपको तो रिफंड आ जाती है। लेकिन हमने नहीं कि हमने प्रॉपर टिकट की, हमने 13 दिन का ऐसे हिसाब लगा भी, 13 दिन में लगभग सारा दुबई घूम लेंगे। अपना हिसाब लगा के आप रिटर्न टिकट बुक कर लें भाई। होटल बुकिंग इसलिए करनी पड़ती है कि आपको बताना पड़ता है कि मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा होटल बुक है और यहाँ से यहाँ घूम के मैं वापस आ जाऊँगा। होटल बुकिंग दुबई में मैंडेटरी नहीं है, रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। अब आप वहाँ पर पहुँचते हो, आपका 7,500 रुपये का एक दिन का रेंट लगता है। हमारा जो लगा है, हमने अच्छा रूम लिया, ठीक ठाक क्वालिटी का अच्छा रूम, और 2-3 स्टार, 3 स्टार समथिंग था वो होटल। और जो मीडियम होता है दर्शन जी, उसका वो क्या? 6,000 तो भाई आज का रेट चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, लेकिन 6,000 जब कम आप से कम। जून जुलाई में जाओगे, तपती गर्मी में जाओगे, तब आपको 4,500-5,000 रुपए में भी मिल जाता है। ओके। मिल जाता है। लेकिन अगर आप शारजहां में, दुबई से दूर जाके रहोगे, वहां पर आपको 2,000 में मिल सकता है। लेकिन वहां से आपका आने जाने का खर्चा बहुत पड़ जाएगा भाई। दुबई मेट्रो से आपको, ठीक है ना, दुबई मेट्रो स्टेशन आपको दूर दूर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। आप घूमने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के लिए जा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो घूमे भी, पैसे भी बच जाएं और बढ़िया से रहे, ठीक है जी। उसके बाद आपने होटल का मैंने खर्चा बता दिया, 7,500 रुपये के हिसाब से आपका 13 दिन के लिए हम विजिट किया था हमने, तो हमारे 97,500 रुपया खर्चा आ गया भाई। लगभग 1 लाख रुपया खर्चा हमारा आ गया होटल का। 97,500 रुपये एक? बिल्कुल भाई, 13 ओके। दिन के टूर का आ गया खर्चा ये। 13 नाइट लगाई आपने हाँ, वहाँ पे? 13 नाइट लगाई है। उसके बाद भाई खाने पीने का खर्चा होता है मेन। खाना पीना हमने अच्छा खाया, जो मन किया वो खाया। तो उसमें हमारा 150 दिरहम रोज का लगता था। एक दिरहम 21 नॉन रुपए का। वेज? वेजिटेरियन बंदे थे भाई। नॉन वेज ओके। भी समथिंग वहाँ पे उतने का ही पड़ता है। नॉन वेज सेम ही रेट है। सस्ता ही पड़ता है, क्योंकि नॉन वेज तो वहाँ हर जगह मिलता है। वेजिटेरियन के कुछ स्पेशल होते हैं भाई। अच्छा, ठीक है, जैसे लगभग वेजिटेरियन होते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं भाई। आप इस दुनिया का कोई भी खाना खाना चाहते हो, चाइनीज, फिलीपींस, कहीं का भी खाने का मन करे ना, वो सारा है वहाँ पे। तो लगभग 150 दिरहम का खर्चा आया है हमारा एक दिन का। तो और ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने मोटा मोटा ये लगा लिया था अभी खर्चा। घूमना भी है, फिरना भी है। घूमना यानी कि घूमना क्या, हमने बुर्ज खलीफा गए, वहाँ की टिकट ली, और हम पाम आइलैंड गए, वहाँ पर हमने वाटर उसमें एक्टिविटीज़ की, वो की सारी एक्टिविटी लगा के, आप हेलीकॉप्टर लगा लो, सारा खर्चा लगा के मैंने सारा खर्चा लगाया भाई। सारा A to Z खर्चा लगा दिया इसके अंदर। वहाँ पे घूमने का लग्जरी आप इसको कह सकते हैं भाई, अच्छा लग्जरी है। डेजर्ट सफारी भी की वहाँ पर हमने, 20,000 रुपये की वो गाड़ी भी ली, आधे घंटे के लिए 20,000 रुपये की मिलती थी। वो सारे खर्चे मिला के ना भाई, ये खर्चा लगभग पड़ जाता है भाई 2,83,000 रुपये। नहीं, 2,83,000 रुपये नहीं, 2,04,000 रुपये। और हाँ, 2,83,000 रुपये पड़ता है लगभग खर्चा, ये सारा खर्चा मिला के। उसके बाद भाई हमने कैश भी खर्चा किया। हम कैश भी लेके गए थे इंडिया से 30,000 रुपये। वो 30,000 रुपये के समथिंग हमने कैश भी खर्चा किया। और 4,500 रुपये हमने, जब दिल्ली एयरपोर्ट से हम घर आए तो रिटर्न में 4,500 रुपये उसका खर्चा हुआ। और लगभग 3,000 रुपये खर्चा हुआ हमारा तब जब हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पे गए। मैं घर से लेके घर तक दोबारा आने तक का खर्चा लगाया जी मैंने। ये टोटल सारा खर्चा अगर हम लगा देते हैं जी, टोटल सारा खर्चा लगा दें, जो मैंने खर्चे हमने बताए, तो हमने तकरीबन खर्चा कर दिया था भाई 3,57,500 रुपये। ये हमने खर्चा कर दिया जो मेरे को मिला। इसके अलावा कोई हिडन खर्चा हुआ मेरे को याद नहीं आ रहा, वो अलग बात है। लेकिन 99% हमने इतना ही खर्चा किया, 3,57,500 रुपये। दर्शन जी, आप नहीं बोल सकते, एक एक रुपया याद रहेगा आपको। अरे याद रखना Hidden पड़ता वाली है भाई, बात नहीं मेहनत है से इसमें। कमाया हुआ है। और एक एक पैसे का हिसाब लगाया भाई। देखो कितना हिसाब लगाया, ये आगे देखो जी। पीछे ऊपर नीचे। ये तो देखो अब बात आती है भाई घूमने का, आप फ्री में कैसे घूम सकते हो और आपका कितना खर्चा आएगा और आप पैसे कैसे बचा सकते हैं भाई। ये भाई का क्वेश्चन है भाई, बहुत जल्दी तगड़ा से। क्वेश्चन है ना। हाँ, बहुत कमेंट आ रहे हैं इसके बहुत ऊपर। कमेंट आ रहे हैं ना भाई, फ्री में कैसे घूम सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ भाई। हमने ना शॉपिंग की, वहाँ से शॉपिंग किया भाई। शॉपिंग वहाँ पे बहुत सस्ती है। हमने तकरीबन वहाँ पे शॉपिंग की 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख रुपए के हमने आईफोन, मोबाइल के गैजेट, कैमरे वो खरीदे।
इंडिया में वो 3.5 लाख रुपए के थे। 3,25,000 से कम तो आपको मिल ही नहीं सकते थे। 3,25,000 रुपए के आसपास मिलते। कुछ फ्रेंड्स के लिए भी लिए फ़ोन, यानी कि चाहे हमारा फ़ायदा हुआ चाहे हमारे दोस्तों का फ़ायदा हुआ, तो हमें 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का उसमें फ़ायदा हो गया। ठीक है जी, यानी कि जो चीज़ हमने वहाँ से ली वो 2.5 लाख की मिली, इंडिया से लेते तो हमें वो 3,25,000 से लेके 3.5 लाख तक की पड़ती। 75 से 80 हजार रुपये आपके उसमें 75-80 बचे। हज़ार रुपये का फ़ायदा हो गया भाई इसमें। और हमने सोना बिल्कुल नहीं लिया। आप सोना भी ले सकते हो थोड़ा बहुत, 50,000 रुपये तक का आप कुछ भी चीज़ पहन के आ सकते हो। वहाँ पे विदाउट मेकिंग चार्ज वाली वो कड़े वगैरह मिलते हैं भाई, उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है। जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो जानते हैं भाई, वो बताते हैं कि अगर आप सोना पहन के आ सकते हैं थोड़ा बहुत, आप जैसे दो तोला पहन के आ गए, 1 तोला पहन के आ गए, लेडीज़ हैं वो 2 तोले तक पहन सकती हैं, क्योंकि लाख रुपये तक सोना लेडीज़ ले सकती हैं, जेंट्स 50,000 तक सोना ले सकता है। तो तकरीबन आप अगर हस्बैंड वाइफ जाते हो तो आप 3 तोले के आसपास सोना लेके आते हो, तो उसमें भी आपके 15,000 रुपये तक बच जाते हैं। भाई ऐसा सोना हमने नहीं खरीदा, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें पैसा बचता है, ऐसा एक मैंने सुना क्वेश्चन है। आ रहा है दर्शन जी, हाँ। तीनों का खर्चा है क्या अकेले का खर्चा है? तीनों का खर्चा है भाई, ये तीनों का खर्चा है। 3,57,000 रुपया 500 रुपया ये खर्चा है लगभग। 3 बंदों का। 3 बंदों का खर्चा आया। और सुन लो भाई बात, फ्री में कैसे घूम सकते हैं उसकी बात सुनो। 1 लाख रुपया तो हमने बचा लिया तकरीबन शॉपिंग में। ठीक है जी। और अगर आप पहले ही प्लानिंग करके चलो, आप लग्जरी टूरिज्म मत करो। लग्जरी आपको करना है तब तो आप फ्री में नहीं घूम सकते भाई। लग्जरी करना है, अगर आपको सारे काम करने हैं लग्जरी वाले, तो फिर तो आप फ्री में नहीं घूम सकते। आप अपने सर्कल में अपनी टिकट आप 2 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट करो, तो जो आपकी हमारी 13,000 रुपये की टिकट हुई है वो आपकी 6,500 से लेके 7-8 हज़ार रुपये में टिकट आपकी हो जाएगी। जो मैंने आपको जुगाड़ बताया हैं उनमें आप करोगे तो उसमें आपकी टिकट हो जाएगी। और कुछ आप मित्रों को आपको या आपके मित्रों किसी को फ़ोन, कैमरे, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, ठीक है ना, तो आप वो लेके वहाँ से आ सकते हैं भाई। तो उनका और लीगली है, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप यूज़ करने के लिए लेके आ रहे हैं ना, तो आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके आएँ, डिब्बे विब्बे वहीं खोल के अपने आप लेके आएँ, अपने साथ लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है। लेकिन आप वहाँ से सस्ते खरीद के इंडिया में महंगे बेचने लगो, वो एक इलीगल चीज़ है, उसको हम रिकमेंड भी नहीं करते। तो वहाँ पर आप पैसे बच जाते हैं। 2 जगह पैसे बच के, तीसरा आप गोल्ड में बच सकते हैं। उसका मेरे को प्रॉपर नहीं भाई पता, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, ना हमने किया ना हमें उसका ज़्यादा पता है, लेकिन सुना है उसके बारे में, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे परफ्यूम बहुत सस्ते मिलते हैं, वो आप अपने फैमिली के लिए लेके आ सकते हैं। और परफ्यूम वहाँ पे बहुत ही सस्ते मिलते हैं, वो लेके आ सकते हैं। खजूर वगैरह लेके आ सकते हैं, ड्राई फ्रूट लेके आ सकते हैं। जो इंडिया में बादाम 1200 रुपये किलो है, वहाँ 500 रुपये किलो है, बादाम लेके आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप वहाँ से शॉपिंग करके अपने पैसा पूरा कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो टिकट का खर्चा और आने जाने का खर्चा तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं भाई। एक आईफोन निकाल देगा आपका टिकटों का खर्चा। तो एक आईफोन कैसे, जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है वो यहाँ पे इंडिया में 1,40,000 रुपये के आसपास कीमत है उसकी, वहाँ से वो आपको 90,000 के आसपास समथिंग पड़ जाता है जी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो 40,000 रुपये के आसपास फ़ायदा होता है। और 30,000 आपकी 20-25,000 रुपये की टिकटें होती हैं, और बाकी आपका थोड़ा बहुत खर्चा और भी कवर कर लेता है वो। ठीक है जी। और अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप सस्ते में कैसे घूम सकते हैं, एक और बहुत तगड़ा टिप्स मैं देके जा रहा हूँ आपको। एक माई चॉइस टूरिज्म वाले भाई साहब हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। जो टिकट 300 दिरहम की थी, यानी कि जी जो टिकट 6,000 रुपये की थी, उन्होंने हमें वो 5,500 रुपये में अवेलेबल कराई, क्योंकि उनको सस्ते मिलती है, उनको डिस्काउंट मिलता है 5% से लेके 25% तक। तो आप ऐसे टूरिस्ट के साथ, ऐसे टूरिज़्म कंपनी के साथ कोलैब करें जो आपका पैकेज बनाए, क्योंकि हमने भाई आज़ाद पैकेज बनाया, जहाँ मन किया वहाँ गए, जितना देर ठहरना था वहाँ ठहरे। तो आप अगर ऐसा ना करें, आप किसी पैकेज लेके आएँ किसी अच्छे बंदे के साथ, मैंने उनका वीडियो भी बनाया था, तो आपका बहुत सारा खर्चा बच सकता है भाई। जो टिकट 6,000 की मिलनी है वो आपको 5,500 में मिलेगी, और बहुत सस्ता हो जाता है भाई। कुल मिला के आप उसमें भी पैसा बचा सकते हैं। उसमें भी हमने 20-25 हज़ार रुपया बचाया है, अपना बचाया हमने 20-30 हज़ार रुपया हमारा ही बचा, क्योंकि हमने वो लेट स्कीम लगाई, हमने लेट आखिरी दिनों में आके हमने वो काम किया। अगर आप स्टार्टिंग में करते तो आपका खूब पैसा बच सकता है भाई। और ये तो मैंने आपको बता दिया भाई फ्री में कैसे घूम सकते हैं। अगर आपका मीडियम बजट है तो मिनिमम आप कम से कम आप बजट मान के चलो, अगर आप तीन दिन का प्लान करते हैं दुबई घूमने का, और पहले एडवांस प्लान करते हैं, तो आप 50-60 हज़ार रुपये से लेके घूम सकते हैं। 50-60 हज़ार रुपये आपको चाहिए भाई घूमने के लिए। एडवांस प्लानिंग करते हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा हाई लेवल घूमना चाहते हैं दुबई में, सब कुछ करना चाहते हैं, तो भाई 1.5 लाख रुपये आप अपने घर से निकल के चले जाओ। अगर आपके पास खूब पैसा है तो 1.5 लाख रुपये आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर्सन का बता रहा हूँ भाई, मैं सारा कुछ 1 पर्सन का बता रहा हूँ। अगर आप 2 पर्सन है तो आपको सस्ता पड़ जाता है। जैसे हम 3 पर्सन थे, रूम हमारा एक ही था,
तो रूम का हमारा खर्चा बच जाता है। तो उस हिसाब से कितने पर्सन जा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 1.5 लाख रुपए में भाई आप सारा कुछ देख के आ सकते हो दुबई का A to Z। आप चाहे स्काई डाइविंग करनी हो, चाहे बिल्डिंग के बाहर चलना हो, अंदर चलना हो, सब बुर्ज खलीफा देखना हो, ग्लोबल विलेज देखना हो, मिरेकल गार्डन देखना हो, आप डेजर्ट सफारी करनी हो, सारा कुछ कर सकते हैं भाई। वहाँ पे हज़ारों तरीके की चीज़ें हैं, वो सारा कर सकते हैं आप 1.5 लाख रुपए में, मेरे हिसाब से, मैंने जितना वहाँ पे देखा है। ठीक है, अगर आप बहुत लग्जरी टूरिज्म करना चाहते हो, बहुत पैसा लगाना चाहते हो, तो बुर्ज अल अरब में आप 2 लाख रुपए पर नाइट के हिसाब से रह सकते हो मिनिमम। 10 लाख रुपए पर नाइट का खर्चा भी है वहाँ पे, ऐसा भी है भाई। वहाँ पे हाई लेवल में तो आप कहीं तक भी जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक अच्छा पैसा खर्च करके मज़े लेने वाली बात है, वो 1.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये पूरी जानकारी आपकी हो गई भाई। आपके क्वेश्चन है वो हमें पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने अपना इतना हिसाब किताब लगाया, इतनी डिटेल में आपको घुमाया, मेरे को कुछ चीज़ें तो चाहिए भाई। एक तो भाई चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें हार्ट चाहिए। ठीक है, हार्ट होता है नीचे दूसरे नंबर पे। और भाई जो बंदे पहली बार हमें देख रहे हैं, दुनिया घुमाएंगे आपको, बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल, लाइव, टू दी पॉइंट। तो आप फॉलो कर लो भाई, जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। कहाँ पे फॉलो? फॉलो भाई ऊपर होता है, इस साइड होता है फॉलो कर लेना। उसके पास घंटा होता है, घंटे को भी दबा लेना। 65 बंदा देख रहा है भाई, क्या आ रहे हैं बस। एक तो ये पूछ रहे हैं भी, मान के चलो 3 दिन का जो टूर होता है उसमें कम से कम खर्चा कितने में हो जाएगा? 50-60 हज़ार रुपए में आपका कम से कम 3 दिन का हो जाएगा। उसमें आप बुर्ज अल अरब, ग्लोबल विलेज, डेजर्ट सफारी, मेन जो ज्यादा फेमस चीजें हैं ना, वो उसमें आप देख लोगे 3-4 दिन में। बस एक्टिव चाहिए बंदा, सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक। ठीक है जी, ठीक है। और एक पूछ रहे हैं भी, गर्मी कितनी का दर्शन जी? गर्मी भाई अभी मौसम वहाँ पे बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी 37 डिग्री है। आज दुबई का टेम्परेचर मैंने चेक किया 25 डिग्री है। अगर आप एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टेम्परेचर आप पहले ही देख सकते हो, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। एक महीने का टेम्परेचर भी आपको आज के टाइम में पहले पता चल जाता है। आप टेम्परेचर देखो दुबई में आज कितना है। अभी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, इंडिया से कम गर्मी है अभी वहाँ पे, तो आप वहाँ पे घूम सकते हो। मेरे को वहाँ पे पसीना नहीं आया कभी। और रोए जी पूछ रहे हैं, दर्शन जी हेलीकॉप्टर का कितना पैसा लगा आपका? हेलीकॉप्टर का भाई हमारा खर्चा लगा था, मान के चलो 650-600 दिरहम थे एक बंदे का, तो 650 दिरहम हो गया भाई तकरीबन 1900, 2000 लगा लो आप, ये 40,000 रुपया खर्चा है। और लेकिन आप अगर माई चॉइस टूरिज्म जैसी कंपनी के साथ कोलैब करते हो ना, किसी अच्छी कंपनी के साथ, तो आपका 5,000 रुपये से लेके 6-7 हज़ार। एक बंदा बोल रहा है, दर्शन जी सरमत जी हैं, पाकिस्तान से हैं, वो बोल रहे हैं अभी पाकिस्तान में आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है। अरे तो उनका धन्यवाद कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत सैल्यूट है भाई आपको। आपने ट्रेंडिंग कर दिया भाई, 50 मिलियन व्यूज आना बहुत बड़ी बात है भाई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई इतने सिंपल तरीके से हम आपको चीजें दिखाएंगे, समझाएंगे, और आप इसको इतना प्यार करेंगे शॉर्ट में मिलियन के हिसाब से। क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। बहुत बहुत एक भाई पूछ रहा है अभी गुंडागर्दी तो नहीं है वहाँ पे? अरे भाई, लूट खसोट? बिल्कुल भी लूट खसोट नहीं है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ भाई। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेरे 2 कार्ड ATM के 2 कार्ड वहाँ पे गुम हो गए थे। 100 रुपया कैश था वहाँ का, 100 दिरहम इंडिया का 2100 रुपया आप लगा लो। और वो जहाँ मिले थे ना, लॉस्ट एंड फाउंड का एक डिपार्टमेंट होता है, आपके होटल तक भी पहुँचा देंगे। अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ फेंक भी आओगे ना, बस सोर्स सिस्टम होना चाहिए भी ये आपका है, प्रूफ होना चाहिए भी आपका है। फोन पे गूगल पे भी चलता है जी? नहीं, ना गूगल पे चलता है जी, ना पेटीएम चलता है। वहाँ पे चलता है जी सिर्फ, हमारे अंकल जी आ रहे हैं, अंकल जी को जाने दो, लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा फिर भी। वहाँ पे चलता है आपका वीज़ा का कार्ड, मास्टर कार्ड। वीज़ा कार्ड होता है ना भाई, किसी बैंक का हो, एक्सिस का हो, HDFC का हो, SBI का हो, किसी का भी हो भाई, वो कार्ड आपका चल जाता है। वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए, रुपए कार्ड आपका नहीं चलता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप उसकी ऑन कर लो, अपने बैंक में जाके आप ये इंटरनेट, वहाँ पे सारी पेमेंट जो आपको करनी है भाई, वो कार्ड से होगी, कार्ड से होगी, कार्ड से होगी। ओके, ठीक है। और एक बात को और ध्यान दर्शन रॉय जी बोल रहे हैं, दर्शन जी भी भाई मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ और आपसे राशि मिलती है। अच्छा, तो इन भाई का थैंक्स कर दो। थैंक यू रोहित भाई। रोहित दर्शन भाई, दर्शन भाई, भाई दर्शन मेरा नाम है, और आपको पूरी दुनिया के दर्शन करा डालेंगे, और इसलिए शायद घर वालों ने नाम दर्शन रखा है। और जो आगे जिसका कमेंट है ना दर्शन, और आपके साथ तो राशि ज्यादा ही मिलती है, और आप दर्शन आप भी करवाएंगे, आपको करवाएंगे, आपको स्पेशल कराएंगे। थैंक यू सो मच। आपका सेम नाम है, और झंडे गाड़ देंगे जी, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल जी। और बताओ, आईफोन कैसे लेके आ सकते हैं दर्शन जी? कोई दिक्कत नहीं, आप आईफोन लो, चार्जर उसमें मिलता नहीं है, डब्बा है, डब्बे में कुछ नहीं रखा है, आप चार्जर की तार मिलती है, फोन लेती है, लेके वहां से। लैंग्वेज प्रॉब्लम बोल रहा है एक बंदा। कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई वहां पे भाई 50% इंडियन है,
100% लोग हिंदी 100 में से नहीं, 100% तो मैं नहीं बोलूंगा, 80 85 90% बंदे हिंदी समझ लेते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल डीजल के दाम की वीडियो है, सारी चीजें आपको बता डाली हैं भाई। कोई सवाल है ना आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं आपको सारे कमेंटों के रिप्लाई कर डालूंगा। ठीक है भाई, ठीक है जी। कोशिश करूंगा भाई, सारे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हजारों के हिसाब से कमेंट आते हैं, एक नन्ही जान है, सारे क्या पता ना कर पाऊं। एक अकेले का खर्चा बता दो, आपको मल्टीप्लाई कर लो ना 3.5 लाख को 3 से। एक का खर्चा आ गया भाई 1,10,20 हजार रुपए के आसपास, 10 से 20 हजार रुपए के आसपास खर्चा आ गया। हमने पूरे मजे लिए 10 से 20 हजार रुपए। 1,10,20 हजार। अच्छा। ठीक है भाई, तो आप सभी को सैल्यूट है, थैंक यू है, दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू है जी, सैल्यूट है आपको कि आपने इतना सपोर्ट किया, प्यार किया। और अगली कंट्री किस में जाना चाहिए वो आप हमें बताएं बस। और एग्रीकल्चर फार्मिंग वहाँ पे नहीं थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, वो आपको दिखाता मैं जरूर, अगली बार जरूर दिखाएंगे भाई साहब। इसके लिए ना आप अगली कंट्री के लिए 1 महीना कमेंट मत करना, अगर इसको जल्दी कमेंट आ गया ना तो ये छोड़कर भाग जाएगा, फिर नहीं छोड़ के आपको लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपने तो बस 1 महीना रुक के कमेंट करना अगली कंट्री के बारे में, टेंशन मत ठीक है लो, ना, क्योंकि कमेंट 26 करो भाई, तारीख को सपोर्ट पासपोर्ट बन नहीं, जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बताओ 1 महीने बाद चलेंगे, 10 दिन बाद चलेंगे, जब आपको होगे ना वहां पर चलेंगे। फॉलो कर लेना, फॉलो कर रखना, ऑल वर्ल्ड घुमाएंगे। पहले तो ऑल इंडिया बोलते थे, देसी अब तरीके से। ऑल वर्ल्ड, इंडिया भी पूरी हम आपको दुनिया। घुमा चुके हैं, लगभग 2 लाख किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ जी इंडिया में पिछले 4 साल में। और बाय ट्रेन, बाय बाय बस, प्लेन, बाय बस तो पता ही नहीं, लिमिट बाय बाइक, बाय कोई लिमिट ही नहीं है। बाय साइकिल, लाखों किलोमीटर हम आपको दिखा चुके हैं, बाय रोड, बाय आपको अब बाय एयर दिखाएंगे सभी चीज़ें। और आप सबने इतना प्यार दिया, 4 मिलियन फेसबुक पे किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिलियन यूट्यूब पे किया, उसके लिए और भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाना। ठाकुर जी हम हरियाणा से हैं, अम्बाला से हैं। और मेरे पीछे हरे भरे खेत देखो, ये देखिए, ये यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था भी अपने खेत में आके ना आपको यहाँ पर ना, हाँ इंडिया यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ना कुछ भी हरी भरी लहलहाती ये टेबल है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं, शांति वाला वो है। भीड़ वाले इलाके से तो आए हैं, अब शांति भी चाहिए, दिल को सुकून चाहिए जिंदगी। आई लव माई इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में आके जितना सुकून मिला था ना भाई। अच्छा दर्शन जी, चल मेरा एक सवाल ये है, अभी इंडिया और दुबई में आनंद तो इंडिया में ही आता होगा, ये बात बता दो मुझे भाई। पहले। हर चीज अच्छी है, ठीक है ना। जहाँ पर आपने जन्म लिया है, जिस देश में आपने रोजी दी है, जिस घूम चाहे कहीं भी लो आप, घूम आप कहीं भी लो, मन आपका वहीं लगता है। आप कितना भी घूमाओ इस दुनिया में, मजा आपको अपने घर में ही आके आता है, और खेत में आता है। ऐसे ही हमें घूम चाहे आप कहीं आओ, पूरी दुनिया घूमने के लिए बनी है भाई। घूमो, देखो, उनसे सीखो, बहुत कुछ सीखने को था। हमने टोल से लेके बस स्टैंड से लेके उनके सिस्टम से लेके बहुत चीजें हमारे इंडिया से सीखने एक कमेंट का रिप्लाई कर दो बस लास्ट दर्शन जी। जी। एक भाई पूछ रहा है, जितेश प्रधान जी है ना, पदन जी, प्रधान जी, दर्शन भाई घूमने के साथ साथ कमाने की बातें बताते रहो। कमाने की बातें भाई, ये बता दो, टिप्स बता दो एक बंदे को भी जिससे वो अच्छी इनकम कमा सके। एक तो भाई आप हमारे तरीके से कमा सकते हो, जैसे आप लोगों को जानकारी दो, एंटरटेन करो, आप सोशल मीडिया हैंडल करो, तो आप इससे भी कमा सकते हैं। सोशल मीडिया तो बहुत हैंडल करते हैं दर्शन जी, पर 6 महीने बाद बोलते हैं यार इसमें तो बात नहीं बनी। अरे भाई मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ, 5 साल से लगा हुआ हूँ, दिलो जान से लगना पड़ता है भाई। आप ये भाई अंदर की कला होती है, एक तो अंदर ही कला होती है कि आपका हार्ड वर्क होता है, आप बहुत सारी चीजें होती है। इसके ऊपर तो 1 घंटा बात करूं तब जाके मैं आपको समझा। कितना टाइम काम करते हो दिन में दर्शन जी? भाई मैं तो ना काम करता ही नहीं हूँ, 1 मिनट भी काम नहीं करता। मैं तो इस चीज को जी रहा हूँ। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक मेरे दिमाग में, दिलो जान में सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी दुनिया हो बस। अरे वाह, अपने लिए और आपके लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी दर्शन भाई आपने। काम अगर आप इसको काम समझोगे ना तो कभी नहीं कर सकते। मैंने सोच रखा था भाई आज ये मेरे को बताना ही बताना है आपको, पूरी डिटेल में कमिटमेंट कर रखी थी, तो आपको पूरा हिसाब लगा के बताया। बातों के लिए नहीं, केवल करके बिल्कुल डिट्टो एक हिसाब लगाया कि रुपया जोड़ा। थोड़ा सा बिल्कुल दिखा दिया हमने पहले भी, वैसे भी जोड़ तो नहीं बोल रहे आप। ये देखो भाई 1 रुपया 118 रुपए भी जोड़े हैं। इसके अलावा भाई 12 भी जोड़ रखे हैं दर्शन जी, 12 रुपए भी। देखो दर्शन बड़ा कंजूस बंदा है, ये एक भी नहीं छोड़ता है। 1218 रुपए भी यार, हद होगी यार। 1 रुपए का हिसाब देना ना, अगर हिसाब देना है तो कमिटमेंट पूरी करनी है ना अपनी। अरे वाह दर्शन जी, आपने तो दिल से काम करना है भाई, दिल से। बिल्कुल, कुछ नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आओ, तो वीडियो को शेयर करें भाई, और लाइक शेयर करें, और फॉलो। लाइक फॉलो तो हमने पहले ही बोल भाई
5000 बंदा देख रहा है और मैं आपको बताता हूँ एक बंदा एक वीडियो को 20 ग्रुप में शेयर कर देता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप 5 ग्रुप में तो करो। हाँ एक ही रिक्वेस्ट है। चलो देखते हैं दर्शन जी कौन कौन करता है। बिल्कुल, उन्हें हम सॉर्ट आउट देंगे अगली बार। हाँ। उस बंदे को नाम बोलेंगे जो बंदा शेयर कमेंट करे। लाइक कर देंगे, उसका ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, उसमें बस शेयर कर दो ठीक है? 20 ग्रुप में। धन्यवाद भाई, बहुत लंबी हो गई वीडियो। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरा हो गया है जी, गुड नाइट आप सभी को। और ढेर सारा बाय प्यार। बाय। ये रेंटा भाई थे जो कैमरामैन थे, ये कैमरामैन थे। और हमारे सुखविंदर भाई यूट्यूब के लिए वीडियो, ये दूसरा कैमरामैन थे हाँ, हमारे। और यहाँ पर खेत का माहौल था। ठीक अरे है जी, वाह। बाय।